बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक तकरीब से ख़िताब करते हुए गुफ्तगू की है। उन्होंने एक मरतबा फिर अपने उस मौक़िफ़ को दोहराया है जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से और साबिक़ा हुकूमतों के हवाले से है, और इसके साथ साथ अपनी कारकर्दगी पर उन्होंने हेल्थ कार्ड पर बात की है, इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ डेरा गाजी खान जो कि वज़ीर आला पंजाब का इलाका है, वहाँ पर एक अफसोसनाक सानिया पेश आया। एक स्कूल की चार दीवारी के अंदर एक बच्चे को कुत्तों ने नोच डाला है और वो जान की बाजी हार गया है, जिस पर आज वज़ीर आला पंजाब ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कुछ एक्शन लेने की भी बात की है, मगर उसके बावजूद भी ये वाक़यात जो हैं वो नहीं थम रहे। इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त आज सेनेट में जो कुछ गुफ्तगू होती रही, मुल्तान के दो मखदूम जो हैं वो आपस में उलझ पड़े और जिस अंदाज में गुफ्तगू की गई इसका भी जिक्र करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जनाब बरतानिया में पैसे देकर मुफ्त इलाज कराने वालों को क्या पता कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे, और उनको खांसी आए तो वो बाहर चले जाते हैं। और फिर काफ़ी तनकीद करते हुए उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, एक मरतबा फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि उनको सज़ा होनी चाहिए, उनका पैसा वापस आना चाहिए। वो मुल्क के एक लिहाज से उनके मुताबिक उन्होंने एक मरतबा फिर उनको दुश्मन करार दिया। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर ये जो हेल्थ कार्ड को बहुत पब्लिसिटी कर रहे हैं और हर जगह कह रहे हैं हेल्थ कार्ड, आप यकीन माने कि इस हेल्थ कार्ड का आम आदमी, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। आइंदा चंद रोज़ में हम एक प्रोग्राम करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे पाकिस्तान में मैं पूरा डाटा लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा नादरा से कि पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी में से कितने लोग हैं जिनको कार्ड्स मिल चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कार्ड ही नहीं है। पहली बात तो ये है, जिनके पास कार्ड नहीं है वो कैसे कार्ड बनाएंगे जी, हेल्थ कार्ड बनाएंगे? वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा सकते गरीब आदमी। एक और जिनके पास है, पंजाब में कहते हैं हमने दे दिए, जिनके पास है अब उनका सुनने जी। मुझे कल मुजफ्फरगढ़ से एक नौजवान ने फ़ोन किया जिसको कैंसर, वहीं के कोई हॉस्पिटल ने कहा कि जी आपको कैंसर लग रहा है, तो आप ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको कैंसर हो गया है, तो आप टेस्ट कराएं। और उस नौजवान ने मुझे वहाँ से फ़ोन करके बताया कि जनाब मैं जब हेल्थ कार्ड लेके गया टेस्ट के लिए तो उन्होंने कहा इस पे टेस्ट वेस्ट नहीं होते, और 28 हज़ार रुपये के उसको 2 या 4 टेस्ट लिख के दिए गए। आप मुझे ये बताएं इस हेल्थ कार्ड का क्या क्या वैल्यू? और जितने अरबों रुपये प्राइम मिनिस्टर बड़ा नाम लेके कहते हैं कि इतने अरब हमने लगा दी, इतने अरब, जनाब इतने अरबों से अगर हॉस्पिटल बनाए जाते। सर ये आप जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि उसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म क्या कहते हैं मेरे ख्याल में पहले सुन लें वज़ीर आज़म ने हेल्थ कार्ड के हवाले से क्या कुछ कहा है। जी सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब, ये हेल्थ कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और मैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़ास ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पहली दफ़ा हेल्थ कार्ड निकाला, तो जब वो कामयाब हुई तो हमने फिर ये बड़ा कदम उठाया। और ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं मिलेगी। ये हैरान कुन बात है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल में तो जिन टेस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी आते हैं, इसके अलावा भी कुछ शिकायत आ रही है। हॉस्पिटल जाता था, उसको दवाई वहाँ से मिल जाती थी, उसको इंजेक्शन लग जाता था, वो घर चला जाता था। जो आदमी मजदूर आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिसने रेडी लगानी है, जिसने किसी होटल पे काम करना है, जिसने किसी के घर बर्तन धोने हैं, जो ड्राइवर है किसी का, वो बेचारे को जब बुखार हो गया, बीमार हो गया, वो सरकारी हॉस्पिटल में गया, उसको पर्ची उसने कराई, कोई 5-10 रुपए की या फ्री पर्ची मिल गई, उसमें उसको दवाइयाँ मिल गई और वह दवाइयाँ लेके आ गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो तो दाखिल ही नहीं होते हॉस्पिटल में, उनकी नौकरियों का मसला होता है। आप ये बताएं जिसमें टेस्ट नहीं है, एक बात, और दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमने 10 लाख का इलाज करा सकते हैं, दुनिया में नहीं है। दुनिया में ये वाला मॉडल भी नहीं है, ये जो मॉडल यहाँ पेश किया जा रहा है कार्ड का कि आप हॉस्पिटल में लेके जाएं और जनाब वो हॉस्पिटल वाले जो हैं वो पहले तो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो कहते हैं जाएं जी हम इस पैनल पे नहीं है। पैनल पे नहीं है, पहले तो ढूंढे ना पैनल पे कौन कौन से हॉस्पिटल है। फिर उसके बाद लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जनाब कोई टेस्ट नहीं है,
कोई दवाई नहीं है। अब जब आप बीमार हो जाएंगे, आप दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ना करे को आपको ऐसी बीमारी हो जाए कि मतलब जिसके ऑपरेशन कराने पड़े, को बाईपास कराना पड़े, कुछ और, उसके लिए आप दाखिल हो जाएं। भाई गरीब आदमी बेचारा जो है वो तो अपनी ज़िंदगी में आखिरी स्टेज तक जो है वो ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल करता रहता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ये कह देते हैं जी ये हम बना रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर, ये जो सेहत कार्ड के हवाले से आपको जो लोग अदाद शुमार दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं, ये आपको गलत ब्रीफ कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वजीर खारजा थे वो लंदन में गए, उन्होंने देखा कि एक आदमी वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी चला रहा है जो ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से थी, वो जैसे हमारे ओपन यूनिवर्सिटी, उन्होंने देखा ये किस तरह करा। वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने पाकिस्तान में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो पहले हमारे जो वजीर तालीम थे हफीज़ पीरज़ादा साहब, उन्होंने उस लंदन में भेजा कि आप जाओ और चेक करके आओ कि वो आदमी यूनिवर्सिटी कैसे चला रहा है। पाकिस्तान में आके उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी बनाई और लोग आज तक उससे फैज़याब हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसके हैं। आप यूरोप और बरतानिया की बातें करते हैं जी, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं फिर कार्ड मिलते हैं, और यहाँ जो लोगों को आप कार्ड दे रहे हैं इन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। चले इसके बदले अब ज्यादा अच्छा था कि आप हॉस्पिटल नहीं बनाते थे। जो अरबों रुपए आप बताते हैं, आप इन अरबों रुपए की बात करते हैं, आप कहते हैं जी केपी में लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, लोग परेशान है। केपी की आप बात कर रहे हैं, केपी में पंजाब में यही सूरत हाल है, कुत्ते के काटने की वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है और ना वो आपके कार्ड पर है। देखें जो हालात हैं इस वक्त, आज जो वाक़या दरपेश आया और जो दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या है, अगर आप उसकी सीसीटीवी फुटेज देखें, वो भी शुक्र है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था और बच्चे को जिस अंदाज में कुत्ता नोच रहा है और जिस अंदाज में उसकी जान चली गई है। ये वज़ीर आला पंजाब का इलाका है, वसीम अकरम प्लस का इलाका है, जहाँ पर कुत्ता मार मुहिम आपके इल्म में चलाई गई। इंतज़ामिया जो है वहाँ पर क्या कर रही है, स्कूल की चारदीवारी के अंदर यह वाक़या पेश आ रहा है, ये एक अलग से रोना है। और फिर जो वैक्सीन है वो वैसे अवेलेबल नहीं है। कार्ड जो है ना जी, मैं आपको बताऊँ, ये जो कार्ड वाला सिलसिला है ये नहीं चलेगा। आप ऐसा काम करें जो देखें, आज मैंने भुट्टो साहब की मिसाल दी ना ओपन यूनिवर्सिटी में, वो ऐसी यूनिवर्सिटी बना गए कि उनके जाने के बाद भी लोग फैज़याब हो रहे हैं। ये कार्ड जो आप बना रहे हैं, कल को दूसरी गवर्नमेंट आ गई वो तो ख़त्म कर देगी ये कार्ड। आप हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाते? आप शौकत खानम, जिस तरह आपने शौकत खानम बनाया है, आप शौकत खानम मयार के सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? आप कहते हैं जी डिस्ट्रिक्ट, ये कोई जवाज़ है यार? प्राइम मिनिस्टर, जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाते, तहसील हॉस्पिटल में जाते। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप ये बताएं, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है नहीं जाते, तो फिर रियासत और ये कानून और ये हुकूमत का फिर क्या फायदा है? बिल्कुल ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब आप किसी को MBBS में, डॉक्टर में वो दाखिला दें, आप उसी वक्त उसे एक बाउंड साइन कराएं, पॉलिसी बनाएं, आपको प्लान बनाएं कि जनाब आपने इतने साल जो है वो दही एरिया में काम करना है। सर, आप देहातों में जाके काम कर रहे हैं। शहरी के सरकारी हॉस्पिटल में काम नहीं करते, प्राइवेट क्लिनिक पे बात करते हैं वो, और वो कहते हैं वहाँ पे आ जाए, यहाँ पे तो इलाज की सहूलियात ही मुयसर नहीं है, वसाइल नहीं है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड के हवाले से इसको एक इनकलाबी इकदाम करार दे रहे हैं, और फिर दूसरा जो वाक़या DG खान में पेश आया इसकी ज़रा तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ DG खान मोहम्मद अली मीरानी, हमारे साथ मौजूद हैं। मीरानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि एक तो वाक़या पेश आया वहाँ पर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, इस हवाले से ज़रा हमें मुख्तसर सी तफसील दे दें, उसके बाद फिर ज़रा हेल्थ कार्ड के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एतजाज़ भाई मुझे लाइन पे लिया एक अहम इशू पर। तो मैं आपको थोड़ा सा सेहत कार्ड के साथ इस बात को रिलेट करूँगा कि उस सेहत कार्ड का क्या फायदा जिससे एक बच्चे को वैक्सीन तक मुयस्सर ना हो। तो ये यहाँ पर एक होलनाक वाक़या हुआ है DG खान में। एक 7वीं जमात का बच्चा मुबशर जो अपने स्कूल जाता है, वहां पर उसे 4 कुत्ते खौफनाक भेड़ियों की शक्ल में उसे नोच लेते हैं। वो बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बदकिस्मती से हम तो नारा लगाते हैं कि हमने दुश्मन को पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर अपने बच्चों को तो कुत्ते नोच रहे थे। ना वहाँ पर कोई गार्ड था, ना कोई स्कूल इंतजामिया थी। बच्चा चीखता रहा, उसकी चीखें निकलती रही, यहाँ तक कि वो बच्चा डरता रहा। उसे एमरजेंसी तौर पर उसे ना ही रेस्क्यू 1122 को बुलाया गया, ना ही को जब उन्होंने देखा कि बच्चा के मुंह से झाग निकल रही है, फिर उस वक्त उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया। लेकिन अस्पताल में भी शूमिया किस्मत, वहां पर भी वैक्सीन
तकदीर नहीं थी जिससे ये बच्चा खुदा को प्यारा हो गया। ये यहाँ की सूरत हाल है। ये वजीर आला का शहर है। आज वजीर आला पंजाब डीजी खान में आए हुए थे तो उन्होंने इंक्वायरी स्टैंड की हुई थी, लेकिन वही बात के छोटे दर्जा चहारों के मुलाजमीन और सीओ हेल्थ को उन्होंने मुअत्तल तो नहीं किया, लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि वो मुअत्तल करने के ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सीओ हेल्थ अपना वजीर आला आए हुए थे तो यहाँ पर तो क्योंकि डीसी ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जिम्मेदार है जब से ये इदारे खत्म हुए हैं, तो इनको चाहिए था कि डीसी लेवल के अफराद को ही मुअत्तल करते ताकि ब्यूरोक्रेसी को पता चलता कि कोई वजीर आला है जो हमारे खिलाफ कर रहा है। ये इस तरह का वाकया हुआ है सर। मीरानी साहब ये बताएं, ये जो स्कूल में कुत्ते दाखिल हुए हैं, क्या कोई स्कूल की चार दीवारी नहीं थी, कोई गेट नहीं था स्कूल का, या कोई चौकीदार वगैरह कोई अमला नहीं था जो बच्चे को बचा सके वहां स्कूल में? गेट खुले हुए थे सर। दीवारें जो है एक तरफ से दीवारें गिरी हुई हैं, तो चौकीदार भी नहीं था। हालांकि चौकीदार और गार्ड को रात की ड्यूटी में भी शामिल होते हैं कि वो रात को भी चौकीदारी करते हैं और गार्ड का होना लाजमी होता है। लेकिन सुबह 8 बजे स्कूल असेंबली होनी थी तो बच्चा, ये बदकिस्मत बच्चा 8 बजे स्कूल पहुंचा, लेकिन ना ही यहाँ पर कोई गार्ड था, ना ही इसकी कोई चीखें सुनने वाला था। यह शहर की सिटी की ऐन आबादी में ये स्कूल वाकया है, यहाँ पर ये होलनाक वाकया हुआ है, तो ना ही गार्ड था ना ही इंतजामिया थी। इस हवाले से ये बच्चा यहाँ पर तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी की कान तक जून तक भी ना रेंगी। मीरानी साहब ये बताएं कि क्या वहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हेल्थ कार्ड का बहुत जिक्र करते हैं, वहाँ वो हेल्थ कार्ड और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कहीं कोई वैक्सीन नहीं मिली इस बच्चे को? वही तो कह रहा हूँ कि जिस हेल्थ कार्ड से एक बच्चे को वैक्सीन मुयसर ना हो सके तो उस हेल्थ कार्ड का क्या फायदा। ये भी वैसे जैसे इमरान खान के और दावे हैं कि हमने बहुत तब्दीली ले आए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। ना ही उसका वजीर आज़म वसीम अकरम प्लस कुछ कर रहा है, ना वो कुछ कर रहा है। ये सिर्फ एक दावा है कि सेहत कार्ड दे रहे हैं, लेकिन सेहत कार्ड पर यहाँ पर कोई भी लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही। अगर लोग प्राइवेट अस्पताल जो कि इस पैनल पर होते हैं वहां भी जाते हैं तो वहां पर जलील होते हैं, और एक आध तो सेहत कार्ड की वजह से यहाँ पर 2-3 अमवात भी हो चुकी है। सही, बहुत ही अफसोसनाक सानिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली मीरानी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सर ये सूरत हाल है कि सेहत कार्ड के चक्कर में जो पैनल पर हॉस्पिटल है वहाँ पे पहले तो डॉक्टर्स भी इनकार कर देते हैं या फिर उनको जलील करते हैं, उसके नतीजे में अमवात की ये रिपोर्ट सामने आ गई। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको गलत इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इतलात दे रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि लोगों को सेहत की सहूलियात मिलें, वो ये चाहते हैं कि लोगों को आसानियाँ लोगों के लिए पैदा की जाएँ, वो ये चाहते हैं कि लोगों की सेहत के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो कम हों। लेकिन जो उन्होंने तरीक़ा कार अपनाया हुआ है, जो उनके मुशीरों के मशवरों पर आकर उन्होंने ये तरीक़ाकार कार्ड वाला अपनाया है और वो बरतानिया और पता नहीं कहाँ की मिसालें देते हैं, वो पाकिस्तान में उस तरह उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। उससे ज़्यादा अफसोसनाक मैं आपको मुल्तान का वाक़या सुनाऊँ, सॉरी टू कट यू। मुल्तान में मेरे पास कल मुझे कॉल मौसूल हुई और मुझे बताया गया है कि हेल्थ कार्ड के नाम पर जिस किस्म का धंधा जारी है, ये जो पैनल पर हॉस्पिटल है, पहले तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए था कि पैनल पर फिर तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों। अच्छा, पैनल पर जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे मुतल्लिका डॉक्टर जो यानी उस बीमारी का इलाज तो हेल्थ कार्ड पर हो सकता है, ठीक है, सर्जरी हो सकती है, किडनी का एक बच्चा है उसका ऑपरेशन के हवाले से वो गए हैं, तो वहाँ पे वो मुतल्लिका डॉक्टर नहीं है, अगर है भी सही तो वो सहूलियात नहीं है जो प्राइवेट में है। जब वो दूसरे डॉक्टर के पास गए हैं, वो डॉक्टर गफ़ार है, सर्जन है मुल्तान में, उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी आप हमें जो पैनल पे हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑपरेट कर दें ताकि आपकी फ़ीस तो हो ही जाएगी और हम हेल्थ कार्ड पे हमें फ़ायदा हो जाएगा, हम गरीब लोग हैं। तो उन्होंने जवाब दिया हम टक्के टोकरी हॉस्पिटल में और टक्के टोकरी हेल्थ कार्ड वाले हॉस्पिटल में जाके नहीं करते इलाज, आपने हमारे पास करवाना है तो 1-1.5 लाख फीस है, ये हमारे पास ही करवाएं। तो ये तो सूरत हाल है सर। अब ये जो सूरत हाल आपने बयान की है, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर नोटिस लेंगे कि लोगों के साथ ये डॉक्टर साहिबान क्या सलूक कर रहे हैं? ये प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, आप यकीन माने बजाय इनके ये प्राइम मिनिस्टर जो कार्डों की बात कर रहे हैं, ये नए हॉस्पिटल बनाते। अगर नई हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या अलीड और सुपरा अलीड क्लास के हॉस्पिटल्स हैं, इनको नेशनलाइज कर लेते।
सही है। या इनको ये कहते हैं कि भाई इतने 5% 10% आप गरीबों का भी इलाज करें। शौकत खानम हॉस्पिटल के मयार के पाकिस्तान में मियांवाली में, लिया में, बखर में, डे खान में और बाकी पूरे डेरा गाजी खान में किस किस शहर का मैं नाम लूं, वहां आप हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते? ये जो अरबों रुपए आप कार्ड्स पे लगा रहे हैं जिसके रिजल्ट नहीं आ रहे, लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। हालत ये है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, अवेलेबल नहीं और है। आप मुझे ये बताएं जिनमें है वो पैनल पे नहीं है, जिनमें वैक्सीन अवेलेबल है वो पैनल पे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलावा हमारे उन दानिशवरों को जो शाम को बैठ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ी बड़ी तारीफें करते थे और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको भी कम से कम अब सोचना चाहिए कि ये पंजाब में ये अगर वाकया सिंध में हुआ होता तो वो सारे के सारे दानिशवर जो है इस वक्त पता नहीं शहबाज गिल साहब जाके उसकी वीडियो बना रहे होते, जो हॉस्पिटल की उन्होंने वीडियो बना के भेज दी। शहबाज गिल साहब को ये याद नहीं आया कि शहबाज गिल साहब उस बच्चे के बारे में सोचें, उसके वालिदैन के पास जाएं। वजीर आला ने क्या किया है, मैं समझता हूं कि डीजी खान की इंक्वायरी चल रही है। मैं कहता हूं कि डीजी खान में जो डिप्टी कमिश्नर है उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं वहां बैठा हुआ। ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है जी, इंतजामिया का काम था। ये ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ये ब्यूरोक्रेसी इसीलिए कि इनके बच्चे बाहर पढ़ते नहीं, ये हमारे मुल्क के वसाइल पर अपने बच्चों को अमेरिका और बरतानिया भेजते हैं पढ़ने के लिए। इनकी जायदादों में और इनके एहसासों में हर साल इजाफा होता है और हालत यह है कि गरीब आदमी के बच्चे जो है उसको कुत्ते काट जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूं आज डीजी खान की पूरी इंतजामिया को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और गिरफ्तार करके उनको बंद किया जाता ना थाने में, तो फिर पता चलता। बात यह है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं करेंगे, उस्मान बुज़दार साहब नहीं करेंगे जनाब, क्योंकि ये उनका आपको पता है उनका शहर है, उनका इलाका है और उन्होंने डीसी अपना लगाया हुआ है जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है वहां पर। हम किसी दिन ये प्रोग्राम करेंगे और मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से डीसी हैं जो उनके भाई और उनके अजीजों ने लगवाए हुए हैं पंजाब में, पूरी की पूरी। ये मुझे खुद पंजाब के एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने जिसको ट्रांसफर किया, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों ट्रांसफर किया गया, उसने कहा जी मैं क्या करूं, रोज मेरे पास लिस्ट आ जाती है कि फलां को लगाएं, फलां को लगाएं, फलां को लगाएं, अपनी मनपसंदी के लगाए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोज कहते हैं वो डाकू थे, वो चोर थे। यार वो डाकू हैं, चोर हैं, उनको तो कर लिया ना आपने एहतसाब। आप कम अज कम अवाम के लिए तो कुछ करें। बिल्कुल आप यकीन माने दुनिया में किसी महजब मुल्क में ये वाकया होता जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोट करते हैं कि मैं बरतानिया में रहा हूं, मैं यूरोप को ज्यादा, मैं यूरोप को मुझसे ज्यादा कौन जानता है। प्राइम मिनिस्टर ऐसे समझते हैं कि पाकिस्तान में ये पहले वजीर आजम है जो यूरोप और अमेरिका को जानते हैं। इससे पहले जो ऑक्सफोर्ड में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पढ़ती रही हैं वो भी इस मुल्क की वजीर आजम रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी दुनिया भर में घूमते रहे, 3 मरतबा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, वो भी यूरोप को जानते हैं। आप यूरोप वाली कोई तब्दीली तो यहाँ लेके आए जनाब प्राइम मिनिस्टर। ये जो लोग आपको हेल्थ कार्ड का कह रहे हैं ये आपको गलत चीजें बता रहे हैं, गलत अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, उसके नतीजे और लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। धोखे में मारे जा रहे हैं लोग कि वो हेल्थ कार्ड के नाम पर जाते हैं कि ये जनाब ये हॉस्पिटल पैनल में है और वहां पे जिस अंदाज में उनको ट्रीट किया जाता है उसके बाद लोग मर जाते हैं। अभी हमारे रिपोर्टर ने बताया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं उनके जो मुशीर हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं। एक मुशीर ने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया जा रहा है कि अगला इलेक्शन आप हेल्थ कार्ड पे लड़ें। आप कहें जी हमने इनकलाबी कार्ड कर दिया है, और आप यकीन माने कि केपी में तो हेल्थ कार्ड वो कहते हैं ना कामयाब हुआ है, और आपने देख लिया ना बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में आवाम ने क्या रिएक्शन किया है। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर ये आप हेल्थ कार्ड की जगह लोगों को सेहत की सहूलियात दें और ये अरबों रुपए वहां पर खर्च करें। जी, इसी के साथ ही यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दावों की हेल्थ कार्ड के हवाले से और फिर मईशत की जो सूरत हाल है ज़रा उसका भी जिक्र कर लेते हैं। शातिरी साहब, आपको पता है वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए अपनी परफॉर्मेंस में हेल्थ कार्ड को यूनिवर्सल लेवल का इनकलाबी प्रोग्राम करार दिया। फिर मईशत के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब आप कहते हैं ये नाअहल हुकूमत है, तो ये नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई। उन्होंने एक बैनुल अक़वामी मैगज़ीन का हवाला दिया है उसमें। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है, प्राइम मिनिस्टर बैनुल अक़वामी मैगज़ीन ने बिल्कुल ठीक कहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर वो बात भी दुरुस्त है कि करप्शन में जो इजाफा हो गया इतना, वो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो भी फिर प्राइम मिनिस्टर को मानना चाहिए ना, कि वो भी कहना चाहिए कि हाँ अगर ये हमारी कामयाबी है तो वो नाकामी भी है कि इतने % करप्शन जो है वो बढ़ गई है। फिर करप्शन का भी तो करे ना, वो भी तो वही है, ये नहीं कि जो तारीफ में वो कहें जी बहुत अच्छा है उसका ढोल बजाया जाए। और जो जरा सुन लें, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं इस हवाले से। जी सुनाइएगा। इकोनॉमिस्ट मैगजीन उसके मुताबिक पिछले 3 साल में कोरोना कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो टॉप 3
पोजीशंस में 3 साल मुसलसल, सारी दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। मैं कई दफ़ा अपने सहाफ़ियों को भी कहता हूं कि तनकीद तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तनकीद तो एक जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी जब आप करें तो उसको बैलेंस करें। हर जगह मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कहना ही है कि नाहल हुकूमत, लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई, ये कैसे आ गई? तो वो जो मुल्क दुनिया में टॉप 3 पे आ सकता है वो कितना नाहल होगा। इस तरह तो आपको दुआ करना चाहिए कि और भी लोग इस तरह के नाहल हों। जी, आपने गुफ्तगू सुनी है खान साहब की कि दुनिया के टॉप 3 पोजीशन पर फिर अगर नायल हुकूमत कैसे आ गई, और अपोजिशन का काम तरकीद करना है। आप ये हम मीडिया वाले और सहाफ़ी भी तरकीद करने लग गए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि उन पर तनकीद ना हो और जो वो कहते हैं वो सारी बातें कहा जाए जो बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा नहीं है। जब आटा महंगा होगा, जब पेट्रोल महंगा होगा, तो क्या हम कहेंगे जी पेट्रोल सस्ता है? जब लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, बुखार की दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो हम क्या कहें जी दवाइयाँ मिल रही हैं? जो चीज़ नहीं है हम वही दिखाएंगे ना कि ये चीज़ें नहीं हैं। जो इनकी जो हेल्थ पॉलिसी है, ये कार्ड वाली जो पॉलिसी है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है। प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ज़मीन पर तो लोग मसाइल, ज़मीनी हक़ाइक़ तो सबके सामने आया है। सर, सिर्फ ये बात नहीं, कुछ और भी गुफ्तगू किया वज़ीर आज़म साहब ने, आप तो सिर्फ इसका जिक्र कर रहे हैं। जी दिखाइएगा क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म। ये सुन लें फिर से, कभी इस मुल्क की तारीख में कभी इतना पैसा अवाम के ऊपर किसी ने खर्च किया ही नहीं है। 400 अरब रुपया पंजाब खर्च कर रही है हेल्थ कार्ड पे। ये कोई सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान में पहले कि कोई इतना पैसा खर्च करेगा। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको खांसी भी होती थी तो वो सारा टब्बर बाहर इलाज करवाने जाता था, मुल्क से बाहर। ये हुई ना बात, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जनाब इतना पैसा हम खर्च करें हेल्थ पे, आप तनकीद। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 400 अरब का कहा, ये 400 अरब से ज़्यादा नहीं तो 4-6 हॉस्पिटल तो बन सकते थे ना सरकारी, कि जब ये पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी तो उसके बाद भी लोग वहाँ से फैज़ियाब हों, दवाइयाँ लें और वो जनाब मतलब अपना इलाज कराएं और इनको याद करें। ये आप यकीन माने, ये जो कार्ड वाली पॉलिसी है, ये सिर्फ यही गवर्नमेंट है। जिस दिन ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई और नई दूसरी जो कोई गवर्नमेंट आ गई, वो इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। और ये 400 अरब रुपए पे कर दे जी, प्राइवेट जो पैनल पे हॉस्पिटल वो कहते हैं जाएं जी हम नहीं करेंगे, चाहे वो पैनल तो पे। मैं ये कहता हूं 400 अरब के आप हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? आप हॉस्पिटल बनाते इस 400 अरब के और उन जगह पे हॉस्पिटल बनाते। अब मुल्तान में देखें एक हॉस्पिटल है और उस पर कितना रश है, बड़ा हॉस्पिटल है, बिल्कुल सही। नश्तर हॉस्पिटल, वो बलोचिस्तान से लोग वहाँ आते हैं, कोलू, बारखान, सारे इतना रश है। आप कोई 2-4 हॉस्पिटल इर्द गिर्द और बनाएं, कोई मुजफ्फरगढ़ में बना दें बड़े हॉस्पिटल, कोई डेरा गाजी खान में बना दें, कोई और जो हमारा ये पूरा इलाका है अपना क्या नाम है थर का एरिया है, वो वहाँ बना दें, बावलपुर में बना दें, रेगिस्तान एरिया है वहाँ बना दें, बावलपुर में बना दें, आप अहमदपुर शर्किया में बनाएं, बावन नगर, हारूनाबाद, डेरा गाजी खान, राजनपुर, आप वहाँ हॉस्पिटल बनाएं। जो हॉस्पिटल पहले मौजूद है उनको बेहतर करें। ये कहना कि जी डॉक्टर नहीं जाते, ये कोई सवाल नहीं है कि आप फिर आप किस तरह हुकूमत चला रहे हैं और किस तरह मामला चला रहे हैं। क्या रियासत मदीना में कोई हुक्मरान ये कह सकता था कि जी वो डॉक्टर नहीं जा रहे तो मैं क्या करूं? आप तो ये जनूबी पंजाब को इंटीरियर की बात कर रहे हैं, पारा चनार में भी कुछ ऐसी सूरत है। जरा जान लेते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा सच पारा चनार जावेद बंगश साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी जावेद, बताइएगा हेल्थ कार्ड के हवाले से वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या इससे कुछ लोग मुस्तफीद हो रहे हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत ने सेहत कार्ड तो गरीब आवाम के लिए इलाज मुआवजे की सहूलत दस्तयाब हो गई है, मगर इससे फ़ायदा उठाने की सहूलत पारा चनार जैसे दूर दराज इलाके में मौजूद नहीं है। यहाँ सेहत कार्ड से इलाज मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से लोग पेशावर जाने पर मजबूर हैं और पेशावर आने जाने का जो खर्चा होता है वो पारा चनार की आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब घरानों का गुजारा मुश्किल से होता है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस पारा चनार में एक ऐसा वाकया मैं आपको जिक्र करता चलूं सेहत कार्ड के हवाले से। एक गरीब बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और इसके सर को चोट लगी थी। यहाँ उसकी सिर्फ एक ही बहन है, उसका ना माँ है ना उसका कोई बाप भाई वगैरह। तो अब उसका सेहत कार्ड इशू भी नहीं हुआ है, उसको यानी सेहत कार्ड नहीं मिला अभी तक।
तो इस सेहत कार्ड का क्या फायदा? और पाराचिनार की आवाम के लिए और भी सेहत कार्ड के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात हैं। यहाँ तकरीबन हर बंदे के पास सेहत कार्ड मौजूद है, जेब में रखा हुआ है, लेकिन 100 में 5 नहीं इस्तेमाल नहीं होता, उसके आगे हॉस्पिटल नहीं है। बहुत शुक्रिया जावेद बंगश साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है जी। अब जहाँ पे है ही नहीं हॉस्पिटल, फैसिलिटी नहीं है। जो होते हैं ना, जो विजन वाले लोग होते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है, वो आज नहीं है दुनिया में, लेकिन वो प्रोग्राम आज भी चल रहा है, ठीक है। इसी तरह पोलियो का प्रोग्राम जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया, वो आज भी चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे प्लान होने चाहिए कि जो आप हॉस्पिटल बनाए, आपके जाने के बाद भी लोग वहाँ से दवाइयाँ लें। अब पाराचनार में हमारे पास टाइम नहीं था, हम बहुत तफसील से पूछते, इस पर हम आगे भी प्रोग्राम करेंगे। आप ये देखें, लोगों के पास कार्ड है और वहाँ अस्पताल नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। अब आपके पास 2-4 हज़ार रुपये पिशावर आने के लिए हो तो फिर ये ना आप आएंगे वहाँ से, वहाँ कहीं रहेंगे भी सही, वो 1-2 लोग भी कुछ साथ आएंगे, सर ये क्या बात है। और अगर वहाँ पाराचनार में ये 400 अरब की जो बात कर रहे हैं, और पाराचनार में 1 अरब का हॉस्पिटल वहाँ बना देते तो वो पूरा एरिया कवर हो जाता। जो काम करने का है वो आप यकीन माने, जब ये हुकूमत जाएगी ना तो आप देखिएगा कि क्या क्या कहानियाँ सामने आएंगी। तो मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से गुजारिश करता हूँ कि वो एक दफ़ा इसको पूरे इस पर नज़रसानी करें, इसको देखें, जो उनके एडवाइज़र उनको बता रहे हैं आवाम को उस तरह सहूलत नहीं मिल रही, वो चेक करा लें खुद अपने इदारों के ज़रिए। IB प्राइम मिनिस्टर के थंब के नीचे है, उससे चेकअप करा लें, किसी और से करा दें कि ये हेल्थ कार्ड का फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। फीडबैक तो लेना कि भावन नगर, पाराचनार, ये जो दूर दराज इलाके हैं, यहाँ इन लोगों के साथ कार्ड भी अगर है उनके पास तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ सेंटर नहीं है, तो क्या होगा फिर उसको? वहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वहाँ पे तो ना वैसे ही वसाइल मुहैया नहीं है, वो मुहैया कर दिए जाए तो शायद वो वहाँ लोकल लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो यकीनी तौर पर ये सूरत हाल तय ख़राब है। प्रोग्राम का वक्त चूँकि अभी ख़त्म हो गया। एक जुमला मैं कहना चाह रहा था, मैं आज हम बात करना चाह रहे थे मुल्तान के जो मखदूम आपस में लड़े हैं सेनेट में, इंशाल्लाह कल हम इस पर बात करेंगे कि ये असल स्टोरी क्या है इसकी। ठीक है, इस हवाले से बात करेंगे और दीगर कुछ अहम मौज़ूआत भी हैं, लेकिन ये एक अहम अवामी इशू था, इस पर आज हमने बात की है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।